Now, students, this topic is going to class 10. Or this topic is very interesting. Lots of students waiting for this topic because take interest to solve this problem. इसमें हमें 5 चीजें पढ़नी है क्लास 10 में. पहला है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल. कुछ एंगल आपको दिया गया है 0 से लेकर 90 तक. 45 है, 30 है, 30, 45, 60 और 90 और 0. तीसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज टर्म से आप जानते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा नया है. आइडेंटिटीज थोड़े से हम अभी इस पे फोकस करते हैं कि जैसे क्लास 8 में पढ़ते थे और पॉलिनोमियल में भी हम लोगों ने 9 में पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फैक्टराइजेशन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a और b को उसमें कुछ भी लोग पुट कर दें वो यूनिवर्सल ट्रूथ रूल होता था. तो बस ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ वैसे रूल होंगे जो कि यूनिवर्सल एंगल के लिए जितने भी एंगल्स में पुट करें तो जो रिजल्ट आएगा वो उसके लिए वैलिड होगा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आप इस से अवगत हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री. और हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट एंड डिस्टेंस है जो अभी नहीं पढ़ना है, वो बाद में पढ़ना है. पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स the problem related to angle and sides. एंगल एंड साइड्स किसमें होगा, तो जाहिर बात है कि ट्रायंगल में होगा. क्या ट्रायंगल के सारे पार्ट्स पे होंगे, जो ट्रायंगल जितने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं? नहीं, ये जो सिर्फ वैलिड होगा वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पे ही वैलिड होगा. जो इससे प्रॉब्लम रिलेटेड होंगे वो एंगल एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स. एंगल प्रॉब्लम ही हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे. तो चलिए देखते हैं. हम पहला हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. इसमें कितने तरह के रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो हैं, तो हम सीधा सीधे कहेंगे कि एक ट्रायंगल में हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं. ट्रायंगल जो कि हमारा, पहले इसको डिफाइन कर दें. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इट इज द branch of mathematics which deals the angle problems. Angle problems, जो भी हमारा एंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा. ये हमारा ए बी सी. एंगल बी जो होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा. AC जो है वो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स होगा. पाइथागोरस में हम लोगों ने पढ़ा है, पाइथागोरस हमने इसके बारे में बताया था कि ये 90 डिग्री है, ये इसका बेस है, ये इसकी हाइट है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है. जिसे हम लोग H से डिनोट करते हैं.
एच आप इस पे हाइट पे डाउट मत होइएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। एच इज द हाइपोटेनियस। बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं और हाइट को हम लोग पी से। पी इज द परपेंडिकुलर एंड बेस। और जो हमारा हाइपोटेनियस होता है वो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें है कि P और B ये हमारे वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। P कभी B भी हो जाता है, B कभी P भी होता है। किस सिचुएशन में होता है? तो अगर हम ये एंगल लें, एंगल C, तो ठीक इसके सामने वाले साइड, ध्यान दीजिएगा, एंगल C के ठीक सामने वाला साइड वो हमारा परपेंडिकुलर होगा और जो इससे एडजेसेंट होगा, जो इस साइड से सटा हुआ रहेगा, वो हमारा बेस होगा। इफ यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इफ वी टेक एंगल C देन AB इज P, यानी P क्या है? परपेंडिकुलर। एंड BC consider as base and it is denoted by B। अब इसमें आपको कितने हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे? तो हमारे पास तीन एंगल हैं। वी हैव थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंड साइड्स भी थ्री होंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो भी हमारे थ्री नहीं होंगे। अब इनको एंगल एंड साइड्स को सम करेंगे तो एंगल हमारे नंबर ऑफ एंगल्स तीन है और साइड्स जो हैं एंगल थ्री, साइड्स थ्री। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 6। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होंगे वो हमारे पास 6 होंगे। कौन कौन सा होगा? तो पहला है आपका साइन थीटा। थीटा आप एंगल से भी ले सकते हैं। और दूसरा आपका है कॉस थीटा। तीसरा आपका है टेन थीटा। चौथा है कॉट थीटा। पांचवा है कॉसेक थीटा और छठा है आपका सेक थीटा। हमने इसमें आपको बोला था कि इस मिस किया है एक चीज। एक पार्ट तो हमने कहा कि इफ वी टेक एंगल सी देन ए बी इज परपेंडिकुलर। दूसरा, इफ वी टेक एंगल ए, दैट मीन्स हम एंगल ए पे चर्चा करेंगे। सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो एंगल ए पे देखेंगे। अगर इस पे बात करें तो सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो एंगल सी के हिसाब से होंगे। तो इफ वी टेक एंगल ए देन इसके ठीक एंगल ए के सामने वाला साइड हमारा जो है वो BC है। BC कंसीडर एज परपेंडिकुलर and AB consider as a base। So
both are denoted by P and B respectively, but H in both case fixed. H जो है दोनों में क्या रहा, कांस्टेंट ही रहा, वो नहीं बदला, बदलेगा क्या हमारा P एंड B। तो अब हमारे पास ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इसमें हम इनका वैल्यू लेंगे कि साइन थीटा में क्या लेंगे, कॉस थीटा में क्या लेंगे, टेन थीटा में क्या लेंगे, कॉट थीटा में क्या लेंगे, कॉसेक थीटा में क्या होगा, सेक थीटा में क्या होगा। तो सीधा सीधे है पहला कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर P बाई H। दूसरा है आपका कॉस थीटा B बाई H। तीसरा है कॉट थीटा, सॉरी टेन होगा, कॉट नहीं होगा, P बाई B। तीन यहाँ पे दे दें, साइन थीटा P बाई H, यानी P जो हमारा है, थीटा हम लेते हैं एंगल C ये, तो इसमें हमारा P जो है वो हमारा है AB बाई BC। कॉस थीटा सॉरी AB बाई AC नहीं होगा, AB बाई AC, BC बाई AC, एंड टेन थीटा में हो जाएगा AB बाई BC। और ये जो बाकी जो तीन हैं ठीक इसके अपोजिट्स हैं, इसको पलट देंगे, कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा ये हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा H बाई P है तो हो जाएगा AC बाई AB, इसका हो जाएगा AC बाई BC और इसका हो जाएगा BC बाई AB। AB। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस पे हम कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे। साइन थीटा हमारा P बाई H, where H is the hypotenuse, P in the perpendicular length, and cos theta is equal to B by H, tan theta is equal to P by B, cosec theta ठीक उसका उल्टा H by P, sec theta H by B, cot theta B by P। अब इसे हम लोग इस पे प्रॉब्लम देखेंगे। अगर यही हम देखते हैं कि साइन थीटा अगर इस एंगल को कंसीडर करते तो यहाँ P हमारा हो जाता BC और H वही रहता। तो अगर एंगल चेंज होगा तो ठीक उसके सामने वाले साइड्स को लेंथ हम लोग
P कंसीडर कर लेंगे। तो आइए अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम देखें।